Hello students, today we are going to discuss about report in database. In our previous video, we learned what is database, how to create a database, how to create different tables that contain different information, how to create a record in a table, how to modify a record in a table, and how to delete a record from a table. Now in this video we learn how to sort data in a table, that is ascending or descending order, alphabetic or non-alphabetic order, and how to filter the data on some given condition, and how to create a report of our data, and how to establish relationship between two or more tables in a database. So first of all, we start our database package software, that is MS Access, Microsoft Access. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट करने के बाद हम पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका ब्लैंक डेटाबेस फाइल नेम। तो यहाँ हम एक डेटाबेस का नाम क्रिएट करके और एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और उस डेटाबेस में हम मल्टीपल टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जो डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को स्टोर करेंगे। हमने पहले ही एक डेटाबेस क्रिएट किया है जो है स्टूडेंट। इस डेटाबेस में देखिए दो टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट डिटेल्स और एक है स्टूडेंट मार्क्स। हम इन्हीं दो टेबल्स को लेके वर्क करेंगे। ये देखिए आपका यहाँ टाइटल बार पे लिखा हुआ है स्टूडेंट डेटाबेस। दैट मीन्स कि एक डेटाबेस में हम 2 और मोर टेबल्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक, जो क्या करते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा था सॉर्टिंग। तो किसी भी टेबल में जो डेटास होते हैं उनका सॉर्टिंग कैसे होता है। तो सॉर्टिंग करने के लिए हम पहले किसी एक टेबल को ओपन करते हैं। देखिए सॉर्टिंग टेक्निक क्या होता है कि इसमें हम किसी भी, ये हमारा टेबल है, इस टेबल में हम किसी भी फील्ड के डेटा को अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम सॉर्टिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। चलिए करके देखते हैं। देखिए यहाँ स्टूडेंट आईडी एक फील्ड नेम है, इसमें सभी जो आईडीज़ हैं वो इन एक डिफरेंट ऑर्डर में है। यहाँ पे कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया हुआ है। 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 1, उसके बाद 2 है। तो आप चाहते हो कि इसे एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें, तो उसके लिए क्या करना होता है। देखिए तो जिस फील्ड को आप चाहते हो कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको शॉर्ट किया जाए, तो आप उस फील्ड को आप सिलेक्ट करोगे। जब आप वहाँ पे ले जाओगे तो ऐसा एक डाउन एरो आता है, उस पर आप जब ऐसे प्रेस करोगे तो आपका वो टोटल कॉलम जो है, टोटल फील्ड नेम सेलेक्ट हो जाता है। अब इस फील्ड नेम में जो शॉर्टिंग होगा, तो शॉर्टिंग होने के बाद जो उसके रिलेवेंट डेटाज हैं वो भी क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, मतलब वो भी सब्सिक्वेंटली चेंज होते रहेंगे, ठीक। तो सपोज यहाँ पे जो डेटाज हैं उनका मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए हम ये जो मेनू बार से इसके होम बटन में जाते हैं। होम बटन में आने के बाद शॉर्ट एंड फिल्टर एक ब्लॉक होता है। उस ब्लॉक पे शॉर्ट एंड फिल्टर का देखिए दो ऑप्शन है, एक है A to Z असेंडिंग और एक है Z to A डिसेंडिंग। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो अगर वो नंबर है तो आपका नंबर्स का इन असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और अगर अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आईडी एक नंबर है, तो क्या होगा ये, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर वाला प्रेस करते हैं बटन शॉर्टिंग का, तो ये क्या होगा, सारा 1 से लेकर
उसके बाद दैट मीन्स कि ये नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो जब हम इस पर प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होता है, देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 1 से लेकर 5 तक जो है एक प्रॉपर ऑर्डर में यहाँ पे आ गए। ठीक, तो इस टेक्निक का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमें किसी डेटा को एक प्रॉपर ऑर्डर में सजाना होता है। ठीक है, अब इसके बाद है फिल्टर। तो फिल्टर टेक्निक का यूज़ क्या होता है, फिल्टर टेक्निक का यूज़ हम क्यों करते हैं, सपोज़ आपके पास बहुत सारे डेटा हैं और उस डेटा में से आपको कुछ स्पेसिफिक पर्सन का ही चाहिए, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर जो है, सपोज़ कि एक आपके पास डेटा है उसमें जिनका नेम अमित है सिर्फ वही चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए, या फिर जिनका क्लास सिर्फ 4 है या 5 है सिर्फ वही चाहिए, मतलब कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन पे जो फॉलो करते हैं डेटा, सिर्फ उन्हीं डेटास को चाहिए। तो हम इसके लिए फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो डेटा चाहिए आप सिर्फ उस डेटा का क्राइटेरिया को आप सेटिंग करते हैं, और सेटिंग करने के बाद आप जब फिल्टर बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, आपका सिर्फ वही डेटा दिखाई शो करेगा जो उस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो सपोज़ मैं चाहता हूँ कि जिनका सेक्शन ए है सिर्फ उन्हीं का डेटा शो करे। देखिए यहाँ पे इस सेक्शन में, देखिए इस सेक्शन वाले फील्ड में ए बी ऐसे सारे सेक्शन हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वही डेटा शो करे जिनका सेक्शन सिर्फ ए है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं पहले उसका फील्ड को हम सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए मैंने सिलेक्ट किया है एक फील्ड को। अब इस फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ही होम बटन में ही शॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन में इस फिल्टर वाले ऑप्शन को हम प्रेस करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ ए का चाहिए, बी का नहीं चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से बी को अनचेक कर दीजिएगा। ठीक, और ये ब्लैंक वाला भी ऑप्शन एक क्यों होता है कि सपोज़ किसी का कोई सेक्शन हमने नहीं दिया है तो क्या होगा, ब्लैंक वाला भी वहाँ पे आपको शो करेगा, इसीलिए ब्लैंक वाला आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपके पास ऐसा कोई भी है नहीं तो आप इसे अनचेक कर दीजिए। अब देखिए जब मैं ओके प्रेस करूँगा तो मेरा सिर्फ जिसका सेक्शन ए है सिर्फ वही डेटा शो करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। देखिए तो ये क्या है, सिर्फ देखिए सेक्शन में ए का ही शो कर रहा है और ए से रिलेटेड जो डेटा है सिर्फ उन्हीं को ही शो कर रहा है। ठीक, तो फिल्टर ऑप्शन का यूज़ समझ में आ गया आपको। तो फिल्टर ऑप्शन का यूज़ क्या होता है नॉर्मली कि एक गिवन कंडीशन, एक सर्टेन कंडीशन पे हम डेटा को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद सिर्फ उन्हीं डेटा को शो करते हैं जिनका क्राइटेरिया उस सिचुएशन या उस कंडीशन से मैच करता हो। ठीक, तो आगे समझ में आपको। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। रिपोर्ट क्या होता है स्टूडेंट, डेटाबेस में रिपोर्ट हम कब तैयार करते हैं, जब मुझे किसी डॉक्यूमेंट या किसी डेटा का इंफॉर्मेशन एज ए प्रिंट आउट मुझे चाहिए, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए उसका अगर तो हम रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, उसे एक फॉर्मेट में लाते हैं, जो डेटा चाहिए। सपोज़ आपके पास एक टेबल है जिसमें बहुत सारे फील्ड्स नेम दिए गए, मतलब उसकी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे नेम है, क्लास है, सेक्शन है, रोल नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और भी बहुत सारी चीज़ें। पर आपको कुछ स्पेसिफिक ही सिर्फ चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए, क्लास चाहिए और सेक्शन चाहिए। तो आप सिर्फ उन्हीं को क्या कीजिएगा, उनको ही सिर्फ सिलेक्ट करके सिर्फ उन्हीं का एक रिपोर्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सपोज़ मैं इस स्टूडेंट डिटेल का जो टेबल है सिर्फ इसी का मैं एक चाहता हूँ रिपोर्ट रेडी करने, जिसमें सिर्फ रहेगा स्टूडेंट नेम, क्लास और रोल नंबर। ठीक, बस इतना ही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे इस क्रिएट बटन पे, मेनू बार में जो एक क्रिएट बटन है उस पर जाने के बाद आप ये रिपोर्ट का एक ब्लॉक देखिएगा। इस रिपोर्ट ब्लॉक में आप जाकर रिपोर्ट विजार्ड पे प्रेस कीजिएगा। रिपोर्ट विजार्ड पे प्रेस करने के बाद आपको क्या करना होगा, देखिए रिपोर्ट विजार्ड पे प्रेस करने के बाद आपके पास एक ऐसा डिस्प्ले आएगा। अब इस डिस्प्ले में
आप टेबल सेलेक्ट कीजिए कि आपको किस टेबल का चाहिए। देखिए हमारे डेटाबेस में 2 टेबल्स हैं, इसलिए यहाँ 2 टेबल्स शो कर रहा है। तो आप चाहते हैं स्टूडेंट डिटेल्स जो टेबल है, जिस टेबल का नाम स्टूडेंट डिटेल है, आप उसका रिपोर्ट रेडी करना चाहते हैं, तो आप उस टेबल को सिलेक्ट किए। अब उस टेबल में जो जो फील्ड्स नेम है वो यहाँ पे आ गए। देखिए जैसे मैं दूसरे किसी टेबल का सिलेक्ट करूँ तो वहाँ पे उससे रिलेटेड जो फील्ड नेम है वो आ जा रहे हैं। तो मुझे चाहिए स्टूडेंट डिटेल से रिपोर्ट, तो हम उसको सिलेक्ट किए। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें सिर्फ चाहिए स्टूडेंट नेम। तो हम एक एक करके इस ग्रेटर देन साइन का यूज़ करेंगे और एक एक करके 1 बाय 1 हम उस चीज़ को, उस फील्ड नेम को लेंगे जिनका हमको रिपोर्ट बनाना है। तो मुझे चाहिए क्या, स्टूडेंट नेम, उसके बाद क्लास, उसके बाद रोल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट, और बाय अगर मान लीजिए आपको सारा चाहिए, इसमें जो भी फील्ड है वो सारे चाहिए, तो इसके लिए आपको अगर 1 बाय 1 करने में समय लगेगा, तो इसके लिए हम लोग इस साइन का यूज़ करते हैं, डबल ग्रेटर देन साइन का। इसको जब आप प्रेस कीजिएगा तो सारा जो भी फील्ड है वो सारे फील्ड का रिपोर्ट आपका रेडी होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए सिर्फ स्टूडेंट नेम, क्लास और रोल नंबर। चलिए सेक्शन भी ले लेते हैं, बस इसका रिपोर्ट मुझे रेडी करना है। तो हमने उन फील्ड्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद फिर से नेक्स्ट। ग्रुपिंग यहाँ करने के लिए बोलता है तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे स्किप करके नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको बोलता है कि आपको किसी ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग में चाहिए तो आप किस पेज पे करिएगा, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर या सेक्शन। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप इस फील्ड को सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज स्किप कीजिएगा और यहाँ पे आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपसे फॉर्मेट पूछता है कि आपका जो रिपोर्ट होगा उसका लेआउट क्या होगा, टेबुलर होगा कि पोर्ट्रेट होगा कि जस्टिफाई होगा। ठीक, ओरिएंटेशन होता है, पेज का ओरिएंटेशन की लैंडस्केप फॉर्मेट में चाहिए आपको या फिर पोर्ट्रेट मोड में चाहिए, तो आप यहाँ से वो मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से सब ठीक लग रहा है तो आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, जो सिलेक्टेड है बस उसी को रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे बोलेगा कि व्हाट टाइटल्स डू यू वांट फॉर योर रिपोर्ट। तो आप अगर अपने रिपोर्ट का कोई टाइटल, पेज का जो टाइटल होता है, तो ये क्या करते हैं, हम यहाँ पे पेज का अपने रिपोर्ट का टाइटल लेते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे रिपोर्ट का टाइटल चेंज करना है उसका नाम, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया, सपोज स्टूडेंट डेट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट डिटेल। ठीक, उसके बाद प्रीव्यू द रिपोर्ट। ठीक है, इसका फिनिश करूँगा तो हमारा रिपोर्ट रेडी आएगा पूरा। देखिए ये हमारा रिपोर्ट हो गया, जहाँ पे स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन सिर्फ यही शो कर रहा है। ठीक, अब इस रिपोर्ट को हम चाहें तो यहाँ से ये देखिए प्रिंट आउट ऑप्शन, यहाँ से हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा रिपोर्ट कैसे हम जनरेट करते हैं किसी एक सिंगल टेबल का। ठीक, अब सपोज कि आपको रिपोर्ट जनरेट करना है 2 टेबल्स का, मतलब दोनों टेबल्स आपस में रिलेटेड हैं। कुछ डिटेल्स टेबल 1 में है और कुछ डिटेल्स जो हैं टेबल 2 में है, और दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं। ठीक, तो इन दोनों का रिपोर्ट आप कैसे करिए, आप एक बार में तो आप एक ही टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनका ही सिर्फ रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो इन दोनों का कैसे कीजिएगा। तो अब जब दोनों टेबल्स का यूज़ करना है रिपोर्ट के लिए, तो इसके लिए हमें रिलेशनशिप इन दोनों टेबल्स के बीच इस्टेब्लिश करना होता है। तो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, देखिए कि दोनों टेबल्स में जो फील्ड नेम होने चाहिए, फील्ड नेम में एटलीस्ट 1 फील्ड नेम सही होना चाहिए, और फील्ड नेम में वो जो डेटा होंगे, जो रिकॉर्ड होंगे, वो भी मैच करने चाहिए। दूसरा कि प्राइमरी की दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक, अगर दोनों का प्राइमरी की सेम होता है तो ये आपका टेबल मैच करेगा और इन दोनों के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होकर एक रिपोर्ट जनरेट होगा, अदरवाइज रिपोर्ट जनरेट नहीं हो पाएगा। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट
है वो है ये कि प्राइमरी की सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम क्लोज करते हैं, फर्स्ट रिपोर्ट को, इसको भी हम क्लोज करते हैं, इस टेबल को भी। देखिए ये हमारे पास दो टेबल्स हैं, ठीक, एक में है स्टूडेंट डिटेल्स और एक में है स्टूडेंट मार्क्स। देखिए एक चीज़, यहाँ स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे स्टूडेंट, इस टेबल में स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मार्क्स में, स्टूडेंट मार्क्स का जो टेबल है इसमें जो स्टूडेंट नेम है वो भी सेम है और स्टूडेंट डिटेल जो टेबल है उसमें भी स्टूडेंट नेम सारे सेम है। दैट मीन्स कि ये दोनों टेबल्स हम रिलेशनशिप के लिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इन दोनों का प्राइमरी की भी सेम है, इसमें भी स्टूडेंट आईडी है प्राइमरी की और इसमें भी है स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की। अब देखिए स्टूडेंट, हम प्राइमरी की सेट कैसे करते हैं, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं एक बार फिर बताता हूँ। तो प्राइमरी की सेट करने के लिए सबसे पहले हम जिस टेबल में चाहते हैं प्राइमरी की सेट करना, उस टेबल को पहले ऐसे सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद व्यू में जाकर डिज़ाइन व्यू में हम जाएंगे। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद जिस फील्ड को आप चाहते हैं प्राइमरी की सेट करना, उस फील्ड पे आप राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे प्राइमरी की का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप सिलेक्ट कीजिएगा, उस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, प्राइमरी की सेट हो जाएगा। देखिए इसने पहले से ही प्राइमरी की सेट किया हुआ है। अगर सपोज़ आप नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको वापस क्लिक करें तो हट जाएगा वहाँ से प्राइमरी की। तो मुझे क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्राइमरी की को सेट कर सकता हूँ। ठीक, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फील्ड का प्राइमरी की सेट करते हैं, किसी भी टेबल में किसी भी फील्ड का। ठीक, एक टेबल में बस एक ही प्राइमरी की होता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, तो हम इसे डिज़ाइन व्यू में जाकर हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। अब हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। तो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा डेटाबेस टूल्स में। डेटाबेस टूल्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, रिलेशनशिप। आप जब इसे प्रेस करोगे, इस ऑप्शन को लेफ़्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा आएगा। ये एक्चुअली मैंने पहले से ही यहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था, इसी वजह शो कर रहा है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और फिर से एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करूँगा। तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। मैं फिर से जाता हूँ रिलेशनशिप, ये मेरे टेबल्स पहले से ही हैं, इस टेबल्स को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए कैसे करना होगा। पहले हम इस वाले डेटाबेस टूल में जाएंगे। डेटाबेस टूल में जाने के बाद मैं फिर से इसे ऑन करता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, तो हम डेटाबेस टूल में गए, रिलेशनशिप ओपन किए। अब देखिए यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है, मतलब आप जब किसी भी रिलेशनशिप को जब आप क्रिएट कीजिएगा तो वहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करते समय आपसे एक ऑप्शन पूछेगा कि आपको किन किन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो आप जब आपके सामने जो विंडोज़ आएगा वहाँ पे आप दोनों टेबल्स को जब आप 1 बाय 1 सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके सामने ये दोनों टेबल्स ऐसे आ जाएंगे। देखिए वो जब विंडो आया था तो मैंने ऐसे एक सिलेक्ट किया था तो ए टेबल आ गया, फिर एक और टेबल को सिलेक्ट किया तो ऐसा वाला एक आ गया फॉर्मेट। ठीक, अब इन दोनों के बीच में अब हम मुझे रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है। तो उसे इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी की टेबल 1 के प्राइमरी की को सिलेक्ट करते हैं ऐसे और उस पर लेफ़्ट क्लिक किए हुए उसको ड्रैग करते हैं सेकेंड वाले टेबल में, जिस फील्ड नेम के साथ आपको कनेक्ट करना है उस फील्ड नेम के साथ। तो मुझे स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट आईडी के साथ ही कनेक्ट करना है, तो हम ऐसे प्रेस करके और उसे छोड़ेंगे। जब रिलीज़ करेंगे लेफ़्ट बटन माउस का तो क्या आएगा, मेरे सामने एक ऐसा टेबल आएगा। यहाँ आपको शो कर रहा है कि आप स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट आईडी को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यस करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका टेबल नेम शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने के बाद आपके पास देखिए एक ऐसा लिंक आ गया इन दोनों के बीच।
देखिए ये लिंक आ गया ना, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी इन दोनों के बीच। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्राइमरी की दोनों टेबल्स का होना चाहिए वो एकदम सेम होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो रिपोर्ट बनेगा और रिपोर्ट क्या बन ही नहीं पाएगा, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाएगा अगर इनका प्राइमरी की सेम नहीं रहा तो प्राइमरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए। दैट मीन्स जिन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है उनमें कॉमन प्राइमरी की होना चाहिए, यानी उन दोनों का प्राइमरी की सेम होना चाहिए। ठीक, तो हमने प्राइमरी की को कनेक्ट कर लिया इस्टेब्लिश। अब हम रिपोर्ट रेडी करेंगे। रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट वाले बटन पे जाएंगे, यहाँ से सेम वही प्रोसेस, रिपोर्ट विजार्ड। अब यहाँ पे हम दोनों टेबल्स में से हम डेटा को ले सकते हैं। तो देखिए, तो सपोज मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम, ठीक, इसके बाद उस टेबल से हमें चाहिए क्लास, उनका रोल नंबर चाहिए, सेक्शन चाहिए, और चाहिए दूसरे वाले टेबल से सिर्फ मार्क्स ऑफ हिंदी, सपोज सिर्फ मार्क्स ऑफ हिंदी चाहिए। तो देखिए ये दोनों टेबल्स का मिला जुला आप एक ऑप्शन लिए हो, दैट इज़ फील्ड नेम लिए हो, और इसका आप रिपोर्ट क्रिएट करोगे। तो आपने दोनों टेबल्स ऐसे सिलेक्ट किए, इंफॉर्मेशन को, फील्ड नेम को सिलेक्ट किए। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट कीजिएगा, बस उसके बाद फिर से नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट। यहाँ पे आप असेंडिंग डिसेंडिंग में कोई भी अगर फील्ड नेम चाहते हैं कि उसका कुछ एक ऑर्डर हो, दैट मीन्स एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो, फॉलो करे, तो आप वहाँ पे आप वो दीजिए, अदरवाइज इसको स्किप कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपसे फिर से वही फॉर्मेट आपसे पूछता है, आप फॉर्मेट आप चाहें जैसा भी दे सकते हैं। ठीक, आपने फॉर्मेट दिया, उसके बाद आपने नेक्स्ट किया, फिर से आपका इसको भी आपको स्किप करके नेक्स्ट कर देना है। फिर आपका यहाँ पे आप चाहते हो कि आपके रिपोर्ट का जो टाइटल हो वो कुछ अलग हो, तो आप यहाँ पे वो चेंज कर सकते हो या फिर वैसे छोड़ भी सकते हो। तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा चेंज करने और यहाँ लिखने अच्छे से स्टूडेंट मार्क्स। ठीक, तो ये मैंने चेंज किया, रिपोर्ट का टाइटल स्टूडेंट मार्क्स। अब मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा तो एक रिपोर्ट जनरेट होगा जो इन दोनों टेबल से मिलके बना है। देखिए यहाँ पे आया हुआ है आपका दोनों टेबल से मिलके। हमने क्या क्या ये किया था, एक किया था स्टूडेंट नेम, मार्क्स ऑफ हिंदी, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट ठीक से नहीं हो पाया, तो इसको हम डिज़ाइन व्यू में जाकर ठीक करते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में जाकर इसको ठीक कैसे करते हैं, देखिए, तो ये जब आप इसे क्लोज कीजिएगा तो यहाँ पे व्यूज़ बहुत सारे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस रिपोर्ट का डिज़ाइन व्यू इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, रिपोर्ट व्यू ऐसा है। ठीक, अब आप चाहते हैं इसका डिज़ाइन चेंज करना, थोड़ा फॉर्मेट, तो आप यहाँ से जाके फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सिंपली सपोज ये रोल नंबर जो है बहुत बड़ा फील्ड को लिए हुए हैं, तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा कर दिए इसको। फिर यहाँ से सेक्शन जो है ये भी थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ से हम इसको भी छोटा कर दिए। एक क्लास जो है इस फील्ड को भी थोड़ा सा छोटा कर दिए। अब देखिए मार्क्स ऑफ हिंदी का जो स्पेस है थोड़ा बड़ा हो गया। अच्छा, स्टूडेंट्स नेम जो है इनका, इसका स्पेस थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इस डिज़ाइन में आप अपने रिपोर्ट का डिज़ाइन, उसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने ऐसे किया। इसके बाद ये जो क्लास यहाँ दिखा रहा है, मैं इसको ये सारे सही हैं अपनी जगह पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है नेम ये मिडिल में शो करे, तो यहाँ पे हम इसको मिडिल में कर सकते हैं। यहाँ पे बस उस फील्ड को ऐसे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में देखिए ये सेंटर अलाइनमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो सारा सेंटर अलाइनमेंट में हो जाएगा। ठीक, इसमें के सारे डेटा प्लस फील्ड का जो नेम है वो भी सेंटर अलाइनमेंट में चला आएगा। ठीक, सारे हो गए सेंटर अलाइनमेंट में। इसको हम चाहते हैं सेंटर में रखना, तो इस सेंटर में इसको करने के लिए हमें सिलेक्ट करके और इसे यहाँ लेके आना होगा।
तो ये आपका सेंटर में हो गया। अब देखते हैं इसका रिपोर्ट व्यू कैसा दिखता है। अब रिपोर्ट व्यू में जाते हैं तो देखिए अब फॉर्मेट थोड़ा अलग है, ये सारे ठीक हैं अपना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेसिकली स्टूडेंट कि हम इस किसी भी रिपोर्ट का डिज़ाइन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू में जाकर। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप डेटाबेस में किसी भी टेबल को जब आप क्रिएट करोगे, ठीक, टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था कि आपको क्या करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसको हम क्लोज करेंगे। यस, आई वांट टू सेव इट। टेबल अगर आपको क्रिएट करना है तो आप इस क्रिएट वाले बटन पे जाओगे और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टेबल, तो आप इस टेबल को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आपके पास एक नया टेबल आ गया। अब इस टेबल को रीनेम आप कर सकते हैं। इस टेबल को ऐसे सिलेक्ट किए, इस पर राइट क्लिक प्रेस कीजिएगा तो यहाँ रीनेम ऑप्शन है। रीनेम पे जब आप सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको मिलता है ऑप्शन इसका रीनेम करने का। अगर यहाँ से आप नहीं कर पा रहे हो तो आप डिज़ाइन व्यू में जाओगे जब, तो यहाँ पे आपको टेबल को रीनेम करने के लिए बोलेगा ऑप्शन। अब टेबल नेम हमेशा आप अल्फ़ाबेट में दीजिए और किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का, जैसे @ स्टार, परसेंटेज या फिर स्मॉल ब्रैकेट, इन सब का यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ यूज़ करना है अंडरस्कोर का। ठीक, जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, देखिए अंडरस्कोर। ठीक, एक होता है ऐसा हाइफन और एक होता है ऐसे अंडरस्कोर। ठीक, तो आपको इसका यूज़ करना है। किसी भी स्पेस, मतलब आप ऐसे स्पेस नहीं यूज़ कर सकते हैं, आपको अंडरस्कोर का यूज़ करना है। तो आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस का, कोई भी ब्लैंक की का यूज़ नहीं करेंगे। ब्लैंक की क्या होता है, जैसे स्पेस हो गया, टैब हो गया, जब इसे हम प्रेस करते हैं तो वर्ड पैड या फिर नोट पैड में कुछ भी आता है लिखा हुआ नहीं, तो इनको हम ब्लैंक स्पेस बोलते हैं, ब्लैंक की बोलते हैं इनको। ठीक है, तो आपको ऐसे की का यूज़ नहीं करना है जिससे ब्लैंक कैरेक्टर आते हैं। तो आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट नंबर्स का कॉम्बिनेशन देना है जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करोगे, और ब्लैंक कीज़ का यूज़ नहीं करना है, स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ यूज़ करना है अंडरस्कोर का। ठीक, तो मैंने टेबल का नाम दिया सपोज टेबल 1 रिपोर्ट। तो देखिए मेरा टेबल 1 रिपोर्ट का एक रेडी हो गया। ठीक, तो ऐसे करके हम डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं और बहुत सारे डेटास को यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, और ये हमारा सेफ भी होता है प्लस सिक्योर भी होता है। ठीक, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।